गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर 2 सोशल साइंस का है फैमिली सिमिलरिटीज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टोपाज वाज लुकिंग थ्रू द फैमिली एल्बम्स। ही वाज सरप्राइज्ड टू सी एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय हु लुक्ड एग्जैक्टली लाइक हिम। टोपाज जो थे वे अपने फैमिली एल्बम को देख रहे थे, तो वो क्या वे एकाएक सरप्राइज हो गए, अरे इसमें तो मेरे जैसे एग्जैक्टली सेम टू सेम मेरे जैसे है। हिज मदर टोल्ड हिम दैट इट वाज हिज फादर फोटोग्राफ्स व्हेन ही वाज 8 ईयर ओल्ड। उनकी माँ उसे कहती है कि यह तुम्हारे पिताजी का फोटोग्राफ है, यानी कि तुम्हारे पिताजी का फ़ोटो है जब वे 8 साल के थे। ही कुड टू पीपल्स लुक सो मच अलाइक इट हैपेंस। दो पीपल्स एक जैसे हो सकते हैं। मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफन रिजेंबल इच अदर, यानी कि फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के जैसे हो सकते हैं, यानी कि एक दूसरे के सादृश्य हो सकते हैं। समटाइम्स द रिजेंबल्स इज वेरी लिटिल, कभी कभार क्या होता है सादृश्यता यानी कि समानता बहुत ही कम होती है। इट कैन बी सीन ओनली इन द कलर ऑफ स्किन्स, शेप ऑफ नोज, फॉरहेड etc। जैसे हम किस फॉर्म में देखते हैं, उनकी स्किन कलर को देखते हैं, शेप को देखते हैं, नोज शेप को यानी कि, और फोरहेड यानी कि माथे को देखते हैं etc। और सारे फैक्टर को हम लोग देखते हैं जिससे कि हम उसकी सिमिलरिटी रिजेम्बलेंस की पता करते हैं, यानी कि ये मैच कर रहा है अपने माता पिता से या फिर उससे अलग दिख रहे हैं, फैमिली मेम्बर से मैच कर रहा है या फिर फैमिली मेम्बर से अलग दिख रहे हैं। बट समटाइम्स द फीचर्स ऑफ चाइल्ड आर वेरी मच लाइक द मदर्स, फादर, सिस्टर्स और ब्रदर्स। लेकिन कभी कभार क्या होता है बच्चे का फीचर्स माँ की तरफ, माँ पिता और बहन ब्रदर की तरह दिखते हैं। मोस्ट टॉल पेरेंट हैव टॉल चिल्ड्रंस एंड शॉर्ट पेरेंट हैव शॉर्ट चिल्ड्रंस। कहते हैं अधिकांश लंबे माता पिता जो होते हैं उनके बच्चे भी क्या होते हैं, लंबे ही होते हैं। बट मैनी टाइम्स बोथ पेरेंट्स में बी टॉल बट देयर चिल्ड्रन में बी शॉर्ट। कभी कभार क्या होते हैं कि माता पिता तो लंबे होते हैं लेकिन उनके बच्चे शॉर्ट हो जाते हैं, यानी कि छोटे हो जाते हैं। इन सम केस द टाइप एंड द कलर्स ऑफ हेयर्स द चिल्ड्रन आर सिमिलर टू बी हेयर्स ऑफ आइदर फादर और मदर। किसी किसी केस में क्या होते हैं कि उनका जो हेयर का कलर होता है वो या तो उनके पिताजी के सिमिलर होते हैं या फिर उनके माताजी के सिमिलर होते हैं। इफ़ द फादर हैज़ ब्राउन हेयर्स देन वन चाइल्ड मे हैव बीन ब्राउन हेयर। मैनी चिल्ड्रन रिजेंबल देयर ग्रैंड पेरेंट, अंकल्स, आंट और कजन्स। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं वे अपने, ये लाइन बताना भूल गया। इफ़ द फैमिली हैज़ ब्राउन हेयर्स, फादर्स हैज़ ब्राउन हेयर देन वन चाइल्ड में हैव बीन ब्राउन हेयर्स, यानी कि अगर अगर किसी के पिताजी का बाल भूरे हो तो उनके बच्चे का ही हो सकता है कि एक बच्चे का भी बाल भूरे हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे का समानता वह अपने दादाजी से, दादा दादी, अंकल, आंट और कज़न की तरह उनकी चेहरा या फिर उनकी रंग रूप दिखने में लगता है। समटाइम्स अ गर्ल्स में नॉट लुक लाइक हर मदर्स बट सी में वॉक और टॉक लाइक हर मदर्स। कभी कभार क्या होती है लड़कियां अपनी माँ की तरह तो दिखती नहीं है, बट उनके चलने की तरीका, उनकी एक्टिविटीज़ और उनके बोलने की तरीका सेम टू सेम उनकी माँ जैसे होती है। फैमिली मेम्बर्स डू नॉट only look similar but sometimes they may have even similar voice, यानी कि फैमिली मेम्बर्स होते हैं वे एक दूसरे की समानता नहीं देखते हैं बल्कि उसका वॉइस भी कभी कभार क्या होता है बहुत ही सेम टू सेम होते हैं, सेम सिमिलर होते हैं। You may not be able to make out whether you are talking to mother or daughters on the phones। कह रहा है कि आप कभी कभार यह पता नहीं कर पाओगे कि वह फ़ोन पे उनकी बेटी बोल रही है या फिर उनकी माता जी बोल रही है, यानी कि उनकी माँ बोल रही है। द फीचर्स ऑफ कलर ऑफ स्किन, टाइप ऑफ हेयर्स, हैबिट्स, लाइक और डिसलाइक, यानी कि उनकी जो होती है स्किन कलर्स, हेयर कलर्स,
हैबिट्स, रहन सहन वो एक जैसे भी हो सकते हैं, और डिसलाइक यानी कि अलग भी हो सकते हैं फैमिली मेम्बर्स में भी। सिमिलर और डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स के ये सारा चीज़ क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी फैमिली मेम्बर का सबका स्किन, हेयर्स, हैबिट्स व लाइक हो, वह डिफरेंट भी हो सकता है। फैमिली मेम्बर्स भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। मैनी ट्विंस लुक डिफरेंट बट सम ट्विंस लुक एग्जैक्टली अलाइक। बहुत सारे जुड़े बच्चे वह कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वे एक जैसे ही दिखते हैं, सेम टू सेम दिखते हैं। दे आर नोन एज आइडेंटिकल ट्विंस, यानी कि उसे किस चीज़ के नाम से जाना जाता है, उसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब क्या हुआ, वे दो जुड़े बच्चे जो एक जैसे दिखते हैं उसे हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। यानी कि जुड़े बच्चे अगर एक जैसे दिखते हैं तो उसे क्या कहेंगे, आइडेंटिकल ट्विंस। समटाइम्स इवन द पेरेंट्स ऑफ द आइडेंटिकल ट्विंस फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू हु इज हू। कभी कभार तो माता पिता को भी ढूंढने में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि यह कौन है। यानी कि जैसे इस फिगर में दिया हुआ, दोनों एक जैसे दिखते हैं, उनके माता पिता भी कभी कभार क्या करते हैं, दोनों का ड्रेस सेम पहना देते हैं, तो इससे और ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो पाती है कि कौन है, पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, एक फैक्ट दिया है, डू यू नो सम सीनियर मेंबर्स ऑफ फैमिली में वेयर spectacles of or hearing aids if their sight or hearings become weak. Some children have weak eye or hearing right for childhood. कभी कभार कुछ सीनियर मेंबर्स फैमिली की यानी कि दादा दादी सब, वे सब क्या करते हैं, स्पेटिकल्स मतलब चश्मा होते हैं, वे चश्मा पहनते हैं, यानी तो हेयरिंग एड्स यानी कि सुनने की उपकरण को पहनते हैं। देयर साइट्स और हेयरिंग बिकम वीक, जब उनका देखने की कैपेसिटीज और सुनने की कैपेसिटीज कम हो जाती है तो वह स्पेटिकल्स और या फिर हेयरिंग एड्स का उपयोग करते हैं। अगर देखने की क्षमता कम हो गई तो वह शायद स्पेटिकल्स यानी कि चश्मा पहनेंगे, और सुनने की होगी कम तो हेयरिंग एड्स पहनेंगे, हेयरिंग एड्स। some children have weak eyes और हेयरिंग एड्स राइट फॉर चाइल्डहुड। कुछ बच्चे की आँख कमज़ोर होती है, देखने की क्षमता कमज़ोर होती है, लेकिन उनकी कान यानी कि सुनने की कैपेसिटी अच्छी रहती है। इन सम फैमिली द फूड हैबिट्स और स्टाइल ड्रेसिंग ऑफ मेंबर्स आर सिमिलर। सम मेंबर्स ऑफ फैमिली may not like some dishes और whole family may be fond of खीर मतलब राइस पुडिंग। कह रहा है कि कुछ फैमिली में फूड हैबिट्स और स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग्स सेम हो सकते हैं, सिमिलर होते हैं। बहुत सारे फैमिली ऐसे होते हैं जिसमें कि क्या होते हैं, यानी कि खाने की आदतें और ड्रेस पहनने की स्टाइल जो होती हैं वे क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट कुछ फैमिली ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, उनकी खाने की और पहनने की व पूरे फैमिली का एक जैसे नहीं हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो कि किसी के घर में खीर बना तो कोई फैमिली मेम्बर्स खीर को पसंद करेंगे, कोई नहीं पसंद करेंगे। इन सम मैनर्स मैनी चिल्ड्रंस फॉलो द ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स लाइक द सन्स, डॉटर और स्पोर्ट पर्सन्स वांट टू फॉलो द सेम स्पोर्ट्स। यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वे अपने माता पिता का ही ऑक्यूपेशन करते हैं, जैसे या फिर अपने रिलेटिव का, डॉटर का, ब्रदर का ही ऑक्यूपेशन करते हैं। जैसे इस फिगर में दिया है, ये जो है एक क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ये भी बजा रहे हैं। कहता है पीटी शिव कुमार शर्मा एंड हिज सन राहुल शर्मा दोनों क्या करें, इनके पिताजी का ऑक्यूपेशन ये बजाना है इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। तो इनके बेटे भी क्या करें, अपने पिताजी के जैसे ही इंस्ट्रूमेंट को बजाना चाहते हैं, ये भी अपनी ऑक्यूपेशन यही करना चाहते हैं जो उनके पिताजी कर रहे हैं, सेम टू सेम इंस्ट्रूमेंट को ये भी बजाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगर किसी का पिताजी कह रहा है डॉटर ऑफ ए स्पोर्ट पर्सन्स वांट टू फॉलो द सेम स्पोर्ट। अगर किसी के घर में
उनके भाई बहन या फिर कोई माता पिता स्पोर्ट पर्सन हो तो वे भी क्या चाहेंगे कि वे भी चाहेंगे कि हम भी उसी स्पोर्ट्स में हिस्सा ले। जैसे कि दोस्तों आप देखते होंगे सचिन तेंदुलकर, उसका बेटा कौन है आर्य तेंदुलकर, वो भी क्या कर रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि वे अपने पिताजी के जैसे ही क्रिकेट, पिताजी का ऑक्यूपेशन क्या था क्रिकेट खेलना, तो वे भी अब क्या करें क्रिकेट सीख रहे हैं। बहुत सारे हीरो के बेटे भी क्या बन रहे हैं हीरो बन रहे हैं, बेटी हीरोइन बन रहे हैं। इसी तरीक़ा से आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे क्या कह रहा है कहानी। द चिल्ड्रंस ऑफ सिंगर्स आर्टिस्ट एक्ट्रेस बिल्डिंग goldsmith or doctors follow the footsteps of their parents. They may want to take up the same or other works, यानी कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वे अपने अगर उनके पिताजी या फिर कोई रिलेटिव सिंगर है तो वे भी सिंगर बनना चाहेंगे। अगर उनके पिताजी कोई रिलेटिव या फिर माताजी आर्टिस्ट है तो वे भी आर्टिस्ट बनना चाहेंगे। अगर एक्टर है तो एक्टर बनना चाहेंगे, बिल्डर है तो बिल्डर बनना चाहेंगे, गोल्ड स्मिथ है तो गोल्ड स्मिथ, डॉक्टर है तो डॉक्टर, यानी कि वे अपने पेरेंट का ही फुट स्टेप्स ऑक्यूपाई करते हैं, ऑक्यूपेशन को अपनाते हैं। यानी कि जो उनके पिताजी का काम रहता है, यानी कि जो उनके पिताजी करते हैं वही उनके बच्चे भी अपनाते हैं ज़्यादातर। लेकिन यह हमेशा हर एक बच्चा ऐसा नहीं करता है। मे वांट टू टेक अप सम और अदर वर्क्स, यानी कि या तो वो अपने पिताजी के काम जिसे करेंगे वही काम करेंगे या फिर वो कोई दूसरा काम करेंगे। The following news reports make it clearly that members of family में लाइव टुगेदर और फार अवे। बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स में आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं मेंबर्स ऑफ फैमिली, वो अपने परिवार से दूर रहते हैं, बट दे आर शेयर देयर जॉय एंड सॉरो, लेकिन वे क्या करते हैं वे एक दूसरे के साथ अपने खुशी और दुख को क्या करते हैं शेयर करते हैं। जॉय मतलब आप खुशी और सॉरो मतलब आप दुख या गम। जैसे सुनीता विलियम्स हैज फैमिली लिव इन यूनाइटेड स्टेट। सुनीता विलियम्स एक एस्ट्रोनॉट थी जो कि उसके फैमिली कहाँ रहते थे यूनाइटेड स्टेट में रहते थे। देयर रिलेटिव्स इज इन गुजरात, उनके रिलेटिव गुजरात के रहने वाले थे। शेयरिंग देयर फियर्स एंड रिलाइफ एट सुनीता जर्नी ऑफ 95 डेज टू द स्पेस, यानी कि जब उनके जो है जब सुनीता विलियम्स स्पेस गई थी तो उनके रिलेटिव जो गुजरात में थे वे भी डरे हुए थे। जब वो सुनीता विलियम्स 195 डे स्पेस की जर्नी कर रही थी वे भी क्या कर रहे थे वे भी डरे हुए थे। जब वो एंड लाइफ और जब वो आ गए तो वे सब अच्छा महसूस करने लगे। एग्जाम्पल में दिया है प्रकाश पादुकोण वाज एन इंटरनेशनल लेवल ऑफ बैडमिंटन प्लेयर, हिज डॉटर दीपिका पादुकोण इज फिल्म एक्ट्रेस, यानी कि जो पिताजी का ऑक्यूपेशन है या तो उनके बच्चे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल में दिया है क्या आप जानते हैं प्रकाश पादुकोण वे क्या है इंटरनेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, वे इंटरनेशनल लेवल का बैडमिंटन प्लेयर्स हैं और उनकी बेटी दीपिका पादुकोण वे क्या एक फिल्म एक्ट्रेस है। अब एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसे हम लोग देख लेते हैं। सुनीता विलियम्स इंडेड हर स्पेस जर्नी इन यूनाइटेड स्टेट, her relative back home in Gujarat could not stop their tears of joy, यानी कि जब सुनीता विलियम्स अपनी स्पेस की जर्नी पूरा करके वह सेफली लैंड कर गई तो उनके रिलेटिव अपने आँख से आंसू को नहीं रोक पाए, खुशी की आंसू को नहीं रोक पाए। शी हैज लैंडेड सेफली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अब गॉड की कृपा से सेफ लैंड कर गई। इट इज़ द मोमेंट ऑफ ग्रेट जॉय फॉर ऑल ऑफ अस, यह मोमेंट हम सभी के लिए बहुत ही आनंद खुशी का मोमेंट क्षण था। सेड सुनीता अंकल्स हर रिलेटिव कम, सुनीता का अंकल यह बोल रही थी कि यह जो मोमेंट था यह हम लोग के लिए बहुत ही आनंददायक मोमेंट था, बहुत बड़ा मोमेंट था। Her relatives came out on the street and danced till daybreak, bursting crackers and beating drums. उनके रिलेटिव क्या हुए
वे घर से बाहर आए, रोडों पे आए और वह कोई ढोलक, कोई तबला, कोई ड्रम, कोई रोडों पे क्रैकर्स यानी कि पटाखे फोड़ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, सुनीता विलियम्स कमिंग आउट ऑफ द स्पेस। सुनीता विलियम्स स्पेस से आ रही थी। सुनीता विलियम्स विद रिलेटिव। सुनीता विलियम्स अपने रिलेटिव के साथ। द वर्ड फैमिली स्टैंड फॉर फादर्स एंड मदर्स। आई लव यू। ये जो फैमिली का मीनिंग आता है, ये फादर और मदर से आता है, खड़ा होता है, इसलिए अपने माता पिता से हमें प्यार करना चाहिए। चलिए दोस्तों, एक छोटा सा टिक द करेक्टर से इसे कर लेते हैं। द ट्विंस हु लुक सेम आर, जो वे बच्चे जो एक जैसे दिखेंगे उसे क्या कहेंगे? आइडेंटिकल ट्विंस कहेंगे। और द फैमिली मेम्बर्स कैन हैव सिमिलर इन, फैमिली मेम्बर्स किस चीज़ में सिमिलर हो सकते हैं? ईटिंग हैबिट में, वॉइस में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों में सिमिलर हो सकते हैं। सुनीता विलियम्स इज अ फेमस। सुनीता विलियम्स किस चीज़ में फेमस थी? वह एक एस्ट्रोनॉट थी। और कहता आप फेमस पर्सनैलिटीज, इसका आंसर वो तो फर्स्ट हो जाएगा। अ फेमस पर्सनैलिटी हु हैज़ फॉलो द फुट स्टेप ऑफ हिज पेरेंट। कहता एक फेमस पर्सनैलिटी का नाम बताए जो क्या हुए, वे अपने पेरेंट का ही फुट स्टेप्स ऑक्यूपाई, मतलब वे उनके जो पेरेंट किए वे भी वे कर रहे हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर हैं तो उनके बेटे भी क्या कर रहे हैं? सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर हैं तो उनके बेटे भी क्रिकेट खेल रहे हैं। मिल्खा सिंह तो एक रनर हैं, वे रेस लगाते हैं। और रोहन गवास्कर ये इसका बेटा है, किसी का तो नाम है रोहन गवास्कर, ये सौरभ गवास्कर कुछ नाम इसका ये बेटा होगा, जो क्या एक एंकर है। फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग देखते हैं क्या है, इसे भी देख लेते हैं बस। मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफन्स डैश इच अदर, यानी कि मेंबर्स ऑफ फैमिली क्या करते हैं? ऑफन्स डैश इच अदर। और नंबर 2 देखिए, मैनी ट्विंस लुक डैश बट सेम ट्विंस लुक एग्जैक्टली अलाइक। बहुत सारे ट्विंस क्या होते हैं? वो डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन बहुत सारे ट्विंस क्या होते हैं? वे एक जैसे ही दिखते हैं। तो ये 2 का आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं, द डैश ऑफ वन फैमिली मेम्बर्स अफेक्टेड द अदर मेम्बर्स, यानी कि एक फैमिली मेम्बर्स दूसरे को कैसे अफेक्टेड करते हैं? तो वो एक्शन से, एक फैमिली मेम्बर का एक्शन वह दूसरे को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 नंबर का हो जाएगा। मैनी चिल्ड्रंस रिजेंबल देयर डैश अंकल आर्म्स और कजन, यानी कि मैनी चिल्ड्रंस रिजेंबल देयर डैश, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? रिजेंबल देयर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट्स, ये 4 का हो जाएगा। और ये 5 में क्या करा है? इन सम फैमिलीज द फूड हैबिट्स ऑफ द मेंबर्स में बी सिमिलर, ये क्या है इसका दोस्तों? सिमिलर हो जाएगा। मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफन डैश, ये क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ये तो 5 का हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफन डैश, नंबर 1 का हो जाएगा रिजेंबल, यानी कि वे अपने फैमिली के जैसे दिख सकते हैं। तो इसमें सारा हो गया है दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो हमने 1 का क्या कहा? 1 का रिजेंबल कहा, और 2 का क्या कहा दोस्तों? 2 का डिफरेंट, और 3 का हमने क्या कहा? एक्शन, और 4 का क्या कहा? ग्रैंड पेरेंट, और 5 का क्या कहा दोस्तों? सिमिलर। चलिए दोस्तों, आगे क्या है क्वेश्चन आंसर? सॉरी, ट्रू और फॉल्स, इसे भी हम लोग देख लेते हैं बहुत जल्द। आइडेंटिकल ट्विंस लुक डिफरेंट, यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस वह क्या डिफरेंट दिखते हैं? नहीं, ये क्या आ जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। और ऑल फैमिली मेम्बर्स हैव सिमिलर वॉइस, क्या सभी फैमिली मेम्बर्स का सिमिलर वॉइस होते हैं? नहीं, तो ये भी क्या आ जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इफ पेरेंट्स आर टॉल देयर चिल्ड्रन इज बॉन्ड टू बी टॉल्स, नो, उसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती है, तो ये भी क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। द लाइक्स एंड डिसलाइक ऑफ फैमिली मेम्बर्स आर नेवर सिमिलर, यानी कि वह कभी नहीं सिमिलर हो सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? ये क्या जो है दोस्तों? ये कभी नहीं सिमिलर हो सकते हैं, ये क्या बोल रहे हैं? फॉल्स, ये भी फॉल्स हो जाएगा, यानी सारा का सारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर बता